सुप्रभातम सभी को। आज हम कल का जो पाठ था कंटके नैव कंटकम, कक्षा 8 का पंचम पाठ था, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। कंटकम नैव कंटकम अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। समय में पिपासा अर्थात बात क्या थी, शेर जाल में फंसा हुआ था। शिकारी उसके पास आया। शिकारी को उसने बोला कि मुझे आप आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शेर के विश्वास में आकर के उस शिकारी ने उसको खोल दिया। फिर खोलने के बाद शेर ने बोला मुझे प्यास लगी हुई है। समय में पिपासा, मुझे मेरी प्यास की शांति चाहिए। और जैसे ही मेरी प्यास बुझ गई है, समय में पिपासा अर्थात अब मेरी प्यास शांत हो गई है, परंतु सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। सांप्रतम माने होता है अब, बुभुक्षितोस्मि माने भूखा हूँ, अब मुझे भूख लगी हुई है। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, इसलिए इदानीम मानी अब, अहम मानी मैं, त्वम माने तुमको, खादिष्यामि माने खाऊंगा, इसलिए अब मैं आपको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल जो शिकारी था, शिकारी का नाम क्या था, चंचल। उक्तवान बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने, अहम मानी मैं, त्वत्कृते आपके लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया, अर्थात मेरे द्वारा किया जाने वाला जो कार्य था वो मैंने किया। आपको पानी पिलाया, आपको जाल से बाहर निकाला, ये मेरा धर्म था जो मैंने किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम, मिथ्या माने झूठा, भणितम माने बोला था, तुम्हारे द्वारा झूठा झूठ बोला गया था कि त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम अब बोल रहे हो अहम त्वम खादितुम इच्छसि, मैं अब आपको खाना चाहता हूँ। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अरे मूर्ख, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी न करने योग्य कार्य नहीं होता है, अर्थात जो भी उसको मिलता है उसको खा लेना ही धर्म है। सर्वम स्वार्थ समीहते, अर्थात सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होता है जब आदमी को भूख लगी हुई होती है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा, पास में नदी बह रही थी, उसने नदी जल से पूछा, नदी जलम अवदत्, हे नदी जल बोलो, एवं एव भवती जना, क्या ऐसे ही होते हैं लोग, मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वं स्वार्थ समीहते। उसने नदी से पूछा तो नदी ने कहा, हाँ लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे जल के अंदर स्नान करते हैं, वस्त्रम प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च और भी मलमूत्र का विसर्जन भी करते हैं, इसलिए सारे के सारे लोग स्वार्थ वशीभूत हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के समीप जाकर के अपृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायाहं विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। पेड़ ने कहा कि हे चंचल देखो, मनुष्य
हमारी छाया में विराम करता है, हमारे फल खाता है और फिर पुनः कुठार प्रहार से मुझे कष्ट देता है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, मेरे तने पर, मेरे शरीर पर इधर उधर कहीं पर भी छेद कर देता है। सर्वे स्वार्थ समीहन्ते, इसलिए सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति समय। पास में ही, समीपे माने पास में ही, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति समय। पास में ही एक लोमड़ी, बद्री मानी झाड़ी, गुल मानी झाड़ी जो बेर के फल और झाड़ियों में जो छिपी हुई थी, नीलिना छिपी हुई, इन सब की वार्ताओं को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक ही उस चंचल नाम के व्याध के पास आ जाती है और बोली, का वार्ता ममापि विज्ञापये, अरे क्या बात हो गई, मुझे भी तो बताओ। स अवदत, वह बोली, हाँ मातृश्वश, ये मेरी मातृश्वश अवसरे च समागतवती, समय पड़ने पर ये आ गई। उसने कहा यह मेरी रिश्तेदार है और ये समय पड़ने पर मेरे पास आई है। मया अस्य व्याघ्र से प्राण रक्षिता, इस व्याघ्र के मेरे द्वारा प्राणों की रक्षा की गई। परम ऐसा मामय खादितुम इच्छति, पर यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदित, उसके बाद में उसने, उस व्याध ने उस लोमड़ी को सारी बात बता दी। लोमशिका चंचलम अवदत वाढ़म, लोमशिका ने चंचल को कहा, ठहरो, रुको रुको ठहरो, तुम जलम प्रसारिये, जालम प्रसारिये, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से वह व्याघ्र को उस जाल के अंदर डाल देते हैं और सारी की सारी बातें उनके साथ में दोहरा देते हैं कि इस प्रकार से स्वार्थ के वशीभूत होने से सभी कार्य संपन्न नहीं होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे।